बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद जान अफरीदी और एक बार फिर ऑटोकैड के एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 में मैं हाज़िर हूँ। जिस तरह की प्रीवियस क्लास में हमने टूल बार्स के ड्रा पैनल से कुछ टूल्स हमने एक्सप्लोर किए थे, जिसमें लाइन, पॉली लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल वगैरह को हमने देखा था। तो अब नए क्लास में हम यूनिट्स को सेट कर लेते हैं और लिमिट्स वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी ड्राइंग यूनिट्स के बगैर वो कुछ भी नहीं है। अगर हमें हमारा कोई क्लाइंट हो या कोई हमें कोई टास्क दे देता है कि आपने एक लाइन ड्रा करनी है और इसकी लेंथ जो है वो 50 फीट है और हाइट उसकी जो है ना 80 फीट है, तो हम कैसे इसको ड्रा करेंगे जब तक हमारे पास यूनिट सेट ना हो। तो इस क्लास में हमने यूनिट्स और लिमिट्स दोनों को सेट करना है और कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सेट करें। वेलकम बैक दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस सेशन में हम ये दोनों कमांड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट को सेट कर लेंगे। तो यूनिट को सेट करने के लिए भी 2-3 तरीके, जिस तरह के प्रीवियस क्लासों में हमने लाइन के लिए और दूसरे कमांड्स के लिए हमने 2-3 तरीके देखे थे, तो इसके लिए भी 2-3 तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले तरीका ये है कि हम लिमिट्स फॉर्मेट वाले टैब में जाके नीचे यूनिट्स लिखा हुआ है, तो इस पे हम क्लिक करके तो भी यूनिट पे हम आ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम कमांड लाइन में टाइप करके हम UN को टाइप करके भी इस कमांड पे आ सकते हैं। और तीसरा तरीका इसका है कि हम कीबोर्ड से डायरेक्ट लिख के भी हम आ सकते हैं। एनी हाउ हम ड्राइंग यूनिट्स पर आ चुके हैं और इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेंथ टाइप है और इसमें हमने हमारे काम की नौइयत क्या है। हम कोई रोड बना रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कोई हम आर्किटेक्चरल काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये होगा। और इसमें सबसे लोअर यूनिट रखा जाता है। मसलन कि अगर हमने आर्किटेक्चर में हमने काम करना हो तो हमने इंचेस को सेट करना है, और अगर हमने कोई मीटर या मिलीमीटर वगैरह में काम करना हो तो हम यहाँ से मिलीमीटर को सेट कर लेते हैं। तो चूँकि हम एक प्लाट पे काम कर रहे होते हैं, तो हमने सबसे पहले अगर रोड वगैरह पे काम करना हो तो हमने इंजीनियरिंग को, तो हम चूँकि एक प्लाट पे काम कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो हमने आर्किटेक्चरल को ही ले लिया। और उसके बाद इसके जो प्रिसीजन है, यानी ज़ीरो के बाद कितने पॉइंट्स के बाद कितने ज़ीरो लग जाए, तो ये हम इसको सेट कर लेते हैं। तो हम ज़ीरो भी रख सकते हैं और हाफ इंच भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ रख सकते हैं, लेकिन इब्तिदाई तौर पर हम ज़ीरो ही रखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और नीचे जो इंसर्शन स्केल है इसको हम इंचेस ही रखेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस ही होता है। ये 2-3 चीज़ें और भी है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे और डायरेक्शन वगैरह को हम बाद में देख लेते हैं और एज इट इज़ इस पे ऊपर वो क्लिक कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे यूनिट सेट हो चुके हैं। अब जिसको भी हम ड्रा करेंगे तो हमारे उसका एक डायमेंशन होगी और वो हमें, तो इसके बाद हम लिमिट की तरफ आ जाते हैं। और लिमिट को हम सेट किस लिए कर लेते हैं कि लेट्स सपोज जो बिगनर्स हैं इसके लिए तो मैं ख़ुद भी रिकमेंड करता हूँ और रिकमेंड भी होता है कि वो पहले लिमिट्स में ही रह के काम करें। और इसका मिसाल ऐसे है कि फ़र्ज़ करें कोई ड्राइविंग सीख रहा है तो उसको एक बड़ा सा ग्राउंड दिया जाता है कि और कहते हैं कि इसी में सीख के इससे बाहर ना जाए। जब थोड़ा सा ये एक्सपर्ट हो जाए तो फिर बेशक बाहर रोड पे हो जा सकता है। ये मिसाल बिगनर्स का है कि बिगनर्स, ये तो ड्राइंग एरिया है, ये तो अनलिमिटेड है, इसका तो लिमिट मालूम नहीं है और इसके हमने ख़ास एरिया पे काम करना होता है। तो अगर एक ख़ास एरिया पे हम काम करेंगे
और फिर हम इसको लाइन को फ़र्ज़ करें हम 50 फीट कर लेते हैं, तो वो तो हमारी स्क्रीन से निकल जाएगा। या हम इस पे ड्रा कर लेते हैं कि 200 फीट इस पे हम एक लकीर ड्रा कर लेते, तो वो तो हमारी लाइन से निकल जाता है और फिर जाके इसको वापस लाना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम लिमिटेड हो और उसके हमने लिमिट सेट की हो, तो हम उस लिमिट के अंदर रह के हम काम कर सकते हैं। मसलन हमें कोई कहता है कि F4 साइज़ पे काम करना है, तो हम F4 साइज़ को लिमिट करके तो ही इस पे हम काम कर सकते हैं। और इसका वैसे अगर स्क्रीन से कोई ड्राइंग हमारी निकल जाए तो इसका कमांड है G एंटर A एंटर, तो फिर वो उस पेज को दोबारा हमारे सामने लाएगा और हमारे ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो आए लिमिट्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने फ़र्ज़ करे हमारा एक प्लाट है और उसकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हमारे पास डायमेंशन मौजूद है। तो लेट्स सपोज के एक्सिस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमारे प्लाट की जो लेंथ है वो है 100 फीट है और वाई एक्सिस में 75 फीट है। तो अगर हमने इसको लिमिट करना हो तो हम कैसे लिमिट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ग्रेड डिस्प्ले में जाके इस तरीके कर लेते ताकि दोबारा अच्छा हमने इसको इसके लिमिट्स सेट करने हैं। तो लिमिट कमांड में जाके सबसे पहले हम लिमिट्स लिख लेते हैं, या फॉर्मेट में नीचे ड्राइंग लिमिट्स है, तो दोनों में से हम रिट्रीव कर सकते हैं इस कमांड को। तो सबसे पहले कमांड लाइन में हम लिमिट्स को लिख लेते हैं और सबसे पहले हमसे पूछते हैं कि स्पेसिफाई लोअर लेफ़्ट कॉर्नर। तो ये हमने कह रहे हैं कि जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर है इसको पहले स्पेसिफाई करें। तो इसको हम लेट्स सपोज के 0 ही मान लेते हैं। तो इस पे जो ही हम क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली ऑटोकैड ले लेता है। तो ये हमारा लोअर लेफ़्ट कॉर्नर स्पेसिफाई हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि अपर और राइट कॉर्नर स्पेसिफाई करें। तो हमारे पास अपर राइट कॉर्नर ये बनता है। अगर इसके ऊपर अगर हमें मालूम हो तो हम कमांड लाइन में लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इस वक्त इसकी डायमेंशन, तो हम इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये हम एक जेनेरिक सा तरीका कर लेते हैं। तो ले जी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसने लिमिट्स ले लिए इसके, और तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो होता है ये ओरिजिन हमारा है, यानी ओरिजिन जहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं वो हमारा 0 है और उसको ओरिजिन भी हम कहते हैं। और दूसरे साइड पर जब हम अपर राइट साइड पे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस बाय वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास 100 फीट है और वाई एक्सिस हमारे पास 75 है। तो ये लिमिट हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि ये लिमिट हो गया? तो हम इस पे ऊपर एक कमांड अप्लाई कर लेते हैं, ग्रेड डिस्प्ले। जो ही हम टाइप कर लेते तो ग्रेड डिस्प्ले हमारे पास आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 वैल्यू ले लेते हैं, तो हम इसको अगर 2 कर ले तो आपको नज़र आ रहा है कि जो ग्रेड थे हमारे ये सिर्फ हमारे जो लिमिट एरिया था उसके अंदर रह गए, बाकी वो हट गए। तो आए इसको एक और तरीके से भी मालूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमें कोई कहता है कि आपने एक A4 साइज़ पेज पे काम करना है। तो एक 4 साइज़ पेज का जो डायमेंशन है वो है 11 बाय 5 इंचेस और इसका हाइट है, अगर हम इसको लैंडस्केप में लेते हैं तो 8.5। तो आइए इसको सेट कर लेते हैं। तो इस वक्त हम लिमिट मान लेते हैं, ये जो हमारा UCS है, ये जो जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये हमारा UCS है, तो इसको हम 0 ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसको कमांड लगाने के लिए लिमिट्स में जाके लिमिट्स को टाइप किया और उसी तरह हमसे लोअर लेफ़्ट कॉर्नर मांग रहा है, तो इसको हम यही ले लेते हैं, 0 ही ले लेते हैं। अगर 0 हमने लेना है तो सिर्फ एंटर करना है और उसके बाद हमसे मांगते हैं
अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर में हमारे पास y एक्सिस है और x एक्सिस है। तो वो x एक्सिस में हमने पहले चूँकि x लिखा जाता है, तो x एक्सिस में हमारे पास इसका डायमेंशन है 11.5 फिट का सिंबल इस पे लगाना पड़ेगा। और ये दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। ये 5 पे इंच लगा सकते हैं और 11 पर फिट की निशानी लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह भी लिखा जा सकता है जिस तरह मैंने लिखा है। और इसके बाद कॉमा, तो जो ही हम कॉमा प्रेस कर लेते तो इसके दूसरे साइड पे हम चले जाते हैं वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस हमारे पास है 8.5 इंचेस, और इसको हम एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारे लिमिट सेट हो गए। और इसको देखने के लिए कि सेट हो गए कि नहीं, हम ग्रेड का कमांड लगा लेते हैं। ग्रेड डिस्प्ले में हम जाते हैं और 3 के बजाय हम 2 लिखते हैं, और ये देखिए हमारे लिमिट हो चुके हैं। अब अगर हमने ये मालूम करना हो कि ये काम करता भी है कि नहीं करता, तो इसके लिए हम लाइन का कमांड ले लेते हैं, और ये ले हम इसमें हर जगह क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बाहर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे लिमिट्स तो हमने बना लिए, लेकिन इसको ऑन किया नहीं है। तो दोबारा चलते हैं लिमिट्स कमांड्स की तरफ, और जो ही हम जाते हैं तो ये हमारे पास 2 कमांड आते हैं, ऑफ़ और ऑफ आते हैं। तो हमने या इधर ऑन लिख सकते हैं टाइप करके एंटर कर सकते हैं, या उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब जाके हम उसी कमांड को दोबारा ले लेते हैं, और ये इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ और ये क्लिक नहीं हो रहा। तो इससे पता चल गया कि हमारे लिमिट्स हो चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ग्राउंड है और उसमें अंदर रह के हमने वॉकिंग करना है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो इस पे कोई भी कमांड लगाए, ये बाहर क्लिक करके, ये अंदर तो आप कर सकते हैं काम, लेकिन बाहर आप नहीं कर सकते। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, बाहर नहीं हो रहा। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ आ गया होगा और इसकी अहमियत को समझ गए होंगे। और मज़ीद अगर नहीं समझे, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन टू हैव फर्स्ट रीच टू माय एवरी वीडियो। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।